नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेरणादायक बातें और तकनीकें साझा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्टीफन कॉवी की किताब 7 प्रभावी आदतें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल रिटन बाय स्टीफन कॉवी की दूसरी आदत के बारे में। यह आदत है दूसरों को समझने से पहले खुद को समझाना। चलिए जानते हैं कैसे हम इस आदत को अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझाने की आदत क्या है? यह आदत हमें सिखाती है किसी भी संबंध या संचार में सफल होने के लिए पहले हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम सच में दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उनके साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना पाते हैं। इस आदत का मुख्य हिस्सा है सुनने की कला। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। सही मायने में सुनने का मतलब आप पूरी तरह से उनके शब्दों, भावनाओं और बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इससे न केवल आप उनके विचारों को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि आप उनके दिल से जुड़ते हैं। मान लीजिए कोई आपके साथ अपनी समस्याएं साझा कर रहा है। अगर आप उसे समझने की बजाय अपने सुझाव देने पर ध्यान देते हैं तो आप उनके विचारों और भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले उसे ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी समस्याओं को सही तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर समाधान दे सकते हैं। सहानुभूति से सुनने एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह केवल शब्दों को सुनने का नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और चिंताओं को समझने का तरीका है। आप सहानुभूति से सुनते हैं तो आप खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर उसके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। अगर आपका दोस्त किसी कठिनाई का सामना कर रहा है और आप उसे केवल सांत्वना देने के बजाय उसकी स्थिति में सुधार रखते हैं तो आप उसके दर्द और संघर्ष को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे उसे महसूस होता है कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं और यह आपके संबंध को मजबूत बनाता है। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपके संचार कौशल में भी सुधार होता है। आप केवल बात करने वाले नहीं होते, बल्कि एक अच्छे श्रोता भी बन सकते हैं। इससे आपके पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। कार्यस्थल पर जब आप अपने सहकर्मियों या बॉस की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके दृष्टिकोण को समझते हैं और टीम वर्क में सुधार ला सकते हैं। इसी तरह घर पर जब आप अपने परिवार के सदस्यों को ध्यान से सुनते हैं तो घर का माहौल भी सुखद और सहयोगी बनता है। अब सवाल यह है कि इस आदत को हम अपने जीवन में कैसे शामिल करें। सुनने का अभ्यास करें। जब भी आप किसी से बात करें, खुद को शांत रखें और उनकी बातों को ध्यान से रखें। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, प्रतिबिंबित सुनवाई, सुनने के बाद उनके कहे हुए शब्दों को दोहराएं ताकि वो समझे कि आपने उन्हें सही से सुना और समझा है। सहानुभूति विकसित करें, उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे आप उनके बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धैर्य रखें, किसी की बात को बीच में काटने से बचें। उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने दें। दूसरों को समझने की इस आदत न केवल हमारे संबंधों सुधार लाती है, बल्कि हमारे जीवन में सुकून और संतोषजनक बनाती है। तो दोस्तों, आज ही से इस आदत को अपनाएं और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।